कचौरी तो आपने बहुत बार खाई होंगी, लेकिन जिस कचौरी की हम बात कर रहे हैं उसकी बात ही कुछ और है। स्वाद ऐसा कि एक बार खाकर बार बार खाने का दिल करेगा। पेट भले भर जाए पर मन कभी नहीं भरेगा। लेकिन इस कचौरी का स्वाद चखने के लिए आपको पानीपत आना होगा। यहां चिमन लाल कचौरी वाले के पास ही इस तरह की कचौरी मिलेगी जो कि बगैर लहसुन और प्याज के बनती है। ये कचौरी स्वादिष्ट इतनी है कि इसको खाने के बाद आप अपनी उंगलियां तक चाटते रह जाएंगे। इतना ही नहीं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी औद्योगिक नगरी पानीपत के चिमन लाल की पूरी छोले के दीवाने थे। जब भी वे पानीपत आते थे तो वह पूरी छोले का स्वाद जरूर चखते थे। पानीपत के ऐतिहासिक किले के पास हलवाई हट्टे पर चिमन लाल हलवाई की दुकान है जो कि करीब 200 साल पुरानी है। ये दुकान सबसे पहले चिमन लाल के परदादा ने शुरू की थी और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ये दुकान चल रही है। अब उनकी 9वीं पीढ़ी इस दुकान को चला रही है। वीं पीढ़ी में शॉप चलाने वाला कोई अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा नहीं बल्कि बीकॉम पास है। पानीपत के ऐतिहासिक किले पर पहले आरएसएस का दफ्तर हुआ करता था और जब भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहां बने संघ के दफ्तर पहुंचे थे तो चिमन लाल के पूरी छोले का नाश्ता किया करते थे। एक दिन तो वह चिमन पूरी छोले वाले की दुकान पर ही पहुंच गए थे और उस दिन के बाद से ही चिमन लाल कचौरी वाले की दुकान की किस्मत चमक उठी और ग्राहकों की भीड़ भी लगातार बढ़ने लगी। इससे जुड़ा एक और किस्सा बताते हैं। दरअसल जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो 2001 में पानीपत की रिफाइनरी में एक कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यक्रम में जब उन्होंने भाषण दिया तो तालियों की गड़गड़ाहट कम सुनाई दी। तो उन्होंने कहा, क्या चिमन लाल के पूरी छोले नहीं खाकर आए? कहते हैं जब रिफाइनरी में भाषण के दौरान भोजन की व्यवस्था की गई थी तो चिमन पूरी छोले वाले की दुकान से उनके लिए पूरी छोले मंगवाए गए थे। कहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सात्विक भोजन के दीवाने थे और चिमन लाल पूरी वाला अपने भोजन में बिना लहसुन प्याज की सब्जियां बनाता है और बिल्कुल घर के खाने की याद आ जाती है। यही कारण है कि अटल बिहारी वाजपेयी जब भी पानीपत आते थे तो चिमन के पूरी छोले का स्वाद जरूर चखते थे। आज किला के पास हलवाई हट्टे पर चिमन लाल कचौरी के नाम से 2 दुकानें हैं जो कि उन्हीं के पोते चलाते हैं। दोनों ही दुकानों पर पहले जैसा ही स्वादिष्ट खाना मिलता है। एक शॉप टू बीट कॉम पास नितिन बंसल चलाते हैं। नितिन बंसल का कहना है कि अपने फैमिली बिजनेस को ही आगे लेकर जाना चाहते हैं। उनकी दुकान को जो उनके दादा ने ब्रांड बनाया था वह उसी नाम को और ज्यादा चमकना चाहते हैं। यहाँ पर किले के नीचे आरएसएस का ऑफिस है। पीछे यहाँ पर जब आते थे तो हमारी यहाँ की कचौरी खाने आते थे बाबूजी अटल बिहारी जी। और पीछे आरएसएस के उसमें क्या कहते हैं रिफाइनरी में आए भी थे तो उन्होंने यहाँ का नाम का जिक्र करा था हमारे यहाँ पर हमारी कचौरी का। तो यहाँ उनके उस हिसाब से जैसे आरएसएस के ऑफिस में उनके कार्यकर्ता लेके जाते थे ना तो उसके नाम से उन्होंने रिफाइनरी में इस चीज़ का जिक्र किया गया था कि हमारे यहाँ पे आके उनकी कचौरी खाई गई है। बहुत जी हमारी कचौरी में ना तो लहसुन है ना प्याज है। बिना लहसुन प्याज के घर के मसाले अपने और घर वाला ही टेस्ट आएगा। जो हमारे कम से कम भी 30% कस्टमर ऐसा है जो डेली कचौरी खाता है हमारी। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए आते थे। नीचे उनकी मीटिंग वगैरह होती रहती थी जैसे आरएसएस के ऑफिस में, तो सारे जनसंघी थे जितने भी थे सारे आके यहीं पर खाते थे। तो फिर उस टाइम कौन बैठते थे? मेरे फादर होते थे, दादाजी, चाचा, वो बैठते थे। विकास बंसल, मैं उनका पोता हूँ।